ओम नमो नारायण। एक सच्चा संत और एक पाखंडी। देखने में हो सकता है कि वो एक जैसे ही लगे, पर यकीन मानिए, उनके रास्ते और उनकी मंशा में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो आज चलिए इसी मायाजाल के पर्दे हटाते हैं और समझते हैं कि कैसे कुछ लोग पवित्र वेश की आड़ में भोली भाली जनता को गुमराह कर रहे हैं। और ये लाइन बिल्कुल सीधी बात करती है, मतलब साफ है। ये लोग उन लोगों को निशाना बनाते हैं जो पहले से ही किसी संकट में हैं या जिनका मन कमजोर है। आध्यात्मिकता की आड़ में शिकार करना, यही इनकी सबसे बड़ी पहचान है। और देखिए, आज के जमाने में तो ये समस्या और भी बड़ी हो गई है। साधु का चोला पहनकर ये पाखंडी लोग मीडिया पर, खासकर सोशल मीडिया पर, भूत प्रेत जैसी चीजों के बारे में भ्रम फैला रहे हैं। ये जो पूरी बातचीत हम कर रहे हैं ना, ये उन लोगों के तजुर्बे पर आधारित है जिन्होंने इस धोखे को बहुत करीब से देखा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये लोग करते क्या हैं, कैसे फंसाते हैं लोगों को। चलिए जरा इनके काम करने के तरीकों को और इनके धोखे को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो इन्हें पहचाने कैसे? कुछ बातें हैं जो बिल्कुल साफ साफ दिख जाती हैं। इनमें सच्चे साधु वाली जो भावना होती है ना, वो 1% भी नहीं होती। इनका एक ही मकसद होता है, कमजोर लोगों को पकड़ना। और ये भूत प्रेत आत्माओं के बारे में ऐसी ऐसी भ्रामक बातें फैलाते हैं जिनका हमारे धर्म के असल सिद्धांतों से कोई लेना देना ही नहीं होता। और इनका सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ा दावा क्या होता है? भूत प्रेतों पर कंट्रोल। ये कहते हैं कि हम आत्माओं से बात कर सकते हैं, उनसे जो चाहें वो काम करवा सकते हैं। सुनने में तो बड़ा कमाल लगता है ना, और इसी दावे के जाल में बहुत से लोग फंस जाते हैं। लेकिन असलियत तो कुछ और ही है। जिन्होंने इन्हें करीब से देखा है वो बताते हैं कि जब सच में इन ढोंगियों का सामना किसी असली शक्ति से हो जाता है तो ये वहां से दुम दबाकर भाग खड़े होते हैं। बस वहीं इनके सारे दावों की पोल खुल जाती है। अच्छा, एक मिनट, अगर ये सब इतना साफ है तो फिर ये ढोंगी इतने फल फूल कैसे रहे हैं? मतलब ये समस्या कम होने की जगह बढ़ क्यों रही है? चलिए इसकी वजह भी समझते हैं। देखिए, पहले ऐसा नहीं था। बात करें अगर 80s या 90s की, तो पारंपरिक अखाड़ों के जो असली संत होते थे वो ऐसे ढोंगियों को सबके सामने सजा देते थे। लेकिन आज कहानी बिल्कुल पलट चुकी है। पैसे और पहुंच के दम पर ये पाखंडी बच निकलते हैं, और जो सच्चे संत हैं वो कानूनी पचड़ों से बचने के लिए इनसे दूर ही रहते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो पुरानी परंपरा बिल्कुल ही खत्म हो गई हो। आज भी कभी कभार, जैसे कुंभ मेले में या किसी बड़े भंडारे में, ऐसे ढोंगियों की धुनाई होते दिख जाती है। लेकिन ये भी सच है कि अब ऐसा बहुत बहुत कम देखने को मिलता है। तो ठीक है, समस्या तो समझ आ गई, पर इसका हल क्या है? इस धोखे से बचे कैसे? रास्ता है, और वो रास्ता है पारंपरिक मार्ग का, सच्चाई और सच्ची आध्यात्मिकता का रास्ता। और जब हम पारंपरिक मार्ग की बात करते हैं तो जिक्र आता है अखाड़ों का। ये सब कोई बिल्डिंग या मठ नहीं है। ये तो वो जीवित परंपराएं हैं जो सदियों से, हजारों सालों से चली आ रही हैं, गुरु से शिष्य तक। असली आध्यात्मिकता की जड़ें यही हैं। तो एक असली संत और एक ढोंगी में फर्क क्या है? जमीन आसमान का। एक तरफ है पारंपरिक संत, वो खरी खरी सुनाएंगे, चाहे कड़वी लगे। वो पहले परखेंगे, आपकी नीयत को जांचेंगे। और दूसरी तरफ ये ढोंगी, ये तो बस मीठी मीठी बातें करेंगे, आपकी कमजोरी पकड़ेंगे और चमत्कारों के झूठे वादे करेंगे। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इतनी सब जानकारी का फायदा क्या अगर हम ये न जाने कि एक सच्चे गुरु या मार्गदर्शक को आखिर ढूंढे कैसे? कुछ बहुत ही सिंपल सी बातें हैं जिनका ध्यान रखना है। किसी पर भी यूं ही आंखें बंद करके भरोसा मत कीजिए। सवाल पूछिए, आपकी संस्था कौन सी है, आपके गुरु कौन है, आपकी परंपरा क्या है? और सबसे पक्का रास्ता है किसी पारंपरिक अखाड़े से जुड़े संत को खोजना। और जब कोई सच्चा मार्गदर्शक मिल जाता है ना, तो फायदे बहुत गहरे होते हैं। सिर्फ अपनी परेशानियां ही हल नहीं होती, बल्कि भारत की हजारों साल पुरानी परंपरा से जुड़ने का मौका मिलता है। कहते हैं कि इससे तो पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। और हाँ, वो जो एक धोखेबाज से दूसरे के पास भटकना होता है, वो भी हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। देखिए, संतों की संगति का महत्व तो सदियों पहले ही बता दिया गया था। खुद संत तुलसीदास जी ने लिखा है, मतलब एक संत के साथ बिताया गया एक छोटा सा पल भी करोड़ों पापों को हर सकता है।
और बात यहीं खत्म नहीं होती। तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि अपना गुस्सा, अपना घमंड सब छोड़कर जब कोई संत से मिलने जाता है तो उसका हर एक कदम करोड़ों यज्ञ करने के बराबर पुण्य देता है। सोचिए जरा, हर एक कदम करोड़ों यज्ञों के बराबर। इतनी बड़ी बात है ये। तो आखिर में ये सवाल हम सबके सामने है। अब जब हम पाखंड और परंपरा का फर्क जानते हैं तो सोचने वाली बात यह है कि कौन सा रास्ता सच्ची शांति और मुक्ति की तरफ ले जाता है। इसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा। ओम नमो नारायण।